प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि किस मनुष्य के लिए कर्म मतलब जरूरी नहीं है। यानी कर्म की आवश्यकता क्यों है कि यदि आप संसार में रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ कर्तव्य करना आवश्यक है। लेकिन किसके लिए कर्तव्य जरूरी नहीं है और कौन सा कर्म जरूरी है, कौन सा कर्म जरूरी नहीं है, ये हम आपके लिए बताएंगे कि हम सब संसार का ऋण है। यानी परमपिता परमात्मा का हम पे कोई ऋण है और तभी हमको यहाँ पर जन्म दिया है। कोई ना कोई बात शेष है तभी यहाँ जन्म मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ जब पुण्य और पाप बिल्कुल नहीं होते हैं तो मुक्ति हो जाती है, और यदि कोई पाप शेष होते हैं यानी कोई कर्म शेष होता है तो यहाँ जन्म मिलता है, जिसे उतारने के लिए हम सब कर्म संसार के हित के लिए करने हैं। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त है तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ये समझ लो आप। यानी आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। यानी जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो मैंने आपको ये बात बताई कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस किसी मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वेद के अनुसार, यानी प्रकाश रूप में, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तभी तक मनुष्य अपने कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। यानी जब तक परमात्म तत्व यानी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है तब तक मनुष्य कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। इसीलिए संसार में रहने बाद से उसका हित होता है। यानी वो कभी किसी का अहित नहीं सोचता है, चाहे दूसरे लोग उसके लिए आयत की सोचे, लेकिन वो नहीं सोच सकता है। तो भाई और बहनों, मैं आपके से एक ही बात कहना चाहता हूँ। शुरुआत में आपको कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, ये निश्चित है, ये सीधी सी बात है। और जब कर्तव्य करते 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 आपकी योग्यता आत्म साक्षात्कार की हो जाती है, यानी चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है या इच्छाओं से रहित हो जाती है, तो फिर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यानी दूध में से घी निकल आता है, और निकलने के बाद वो फिर यानी दही में जमा करके निकलता है, और फिर हम उसको लोनी कहते हैं, और फिर वो हम तपा करके एक शुद्ध तत्व के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दूध कहाँ से आया, ये चारे से आया है दूध, और प्रोसेस के द्वारा पशु के अंदर जाता है, और प्रोसेस के द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है, और फिर दही प्राप्त होता है, और फिर लोनी प्राप्त होता है, और फिर वो हमें घी के रूप में, तत्व के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे ही हम प्रारंभिक अवस्था में अष्टांग योग का पालन करते हुए, यम नियम धारण करते हुए, तो दीर्घ काल और निरंतर, तब हम परमात्मा की खोज में, परमात्मा के जाप में, ध्यान स्मरण में लगे रहते हैं। तो एक दिन हम उस परमात्म तत्व को देख सकते हैं, या संतुष्ट हो सकते हैं, या अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति, वो पूर्ण हो जाता है। और जब ये कर्तव्य पूर्ण हो जाता है तो एक शेष अवस्था होती है, जैसे जब ये शरीर बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, और जब इसको प्राणी संसार से जाता है तो उसका दुख नहीं होता है। इसी प्रकार जब परमात्म तत्व की उसको अनुभूति हो जाती है, या आत्म साक्षात्कार हो जाता है, या वो संतुष्ट है, कोई इच्छा नहीं करता है, तो वो परम तत्व को प्राप्त हो गया है, और संसार के लिए उसके कर्तव्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, समझने और सोचने की ज़रूरत है। इस संसार में केवल
ज्ञान मार्ग से चलने पर ही आप संतुष्ट हो सकते हैं, या प्रेम योग के द्वारा परमात्मा के आश्रित होकर के उसकी शरण में जा कर के आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और प्रेम योग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, आप उस परम तत्व को जानिए और अपने कर्तव्यों से मुक्ति पाइए और संन्यास धारण करिए और फिर संसार का कल्याण करिए। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।